उत्साहित हैं? है जी, 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कितने उत्साहित हैं? बता नहीं सकते साहब, जितना उत्सव उतना कम है। क्या हाँ। आपके जो पार्टी प्रत्याशी हैं क्या नाम है उनका? योगेंद्र उपाध्याय जी। कैसा माहौल है विधानसभा में इस बार? बहुत सुंदर माहौल चल रहा है, पूरी की पूरी सीटें यहीं की आनी है, सिर्फ कहीं की नहीं आनी है, सब साइकिल वाइकिल सब ये पिंचर होनी है। हाँ, लगता है जो आपके प्रत्याशी हैं वो 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से इस विधानसभा से विधायक बन पाएंगे? पूरे पूरे बहुमन से, पूरी तरह से तैयार पूरी हैं? तरह से साहब, तन मन से पूरे जोर लगा के। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आप कहाँ तक तैयार हैं भाई? ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इसमें युवा जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और देखो भाई, महंगाई की मुद्दों की बात है, ये तो हर सरकार में बढ़ती है, जैसे जैसे इंक्रीजिंग होगी तो बढ़नी है, निश्चित है। लेकिन शांति सुकून ये किसी पैसे से हासिल नहीं होगा, ये केवल इस बीजेपी गवर्नमेंट में ही हासिल हुआ है जनता को। और जनता जानती है बहुत अच्छी तरह से कि बाबा ने इस पर जो अंकुश लगाया है। समाजवादी पार्टी तो बोल रही है 2022 में हम 400 प्लस सीटें लेकर सरकार बनाने वाले हैं। कहने को तो कह दूं कल मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन ये 10 मार्च को आपको क्लियर हो जाएगा जब बाबा की सरकार दोबारा से आएगी। आपको लगता है आरएलडी का गठबंधन है और समाजवादी पार्टी गठबंधन है, बीजेपी पार्टी इस गठबंधन को टक्कर दे पाएगी 22 के चुनाव में? भाई साहब, आपको याद हो तो इससे पहले ये तो 2 गठबंधन है केवल, आरएलडी और सपा का। इससे पहले सारे दल मिलके एक हो गए थे बीजेपी के खिलाफ। कुछ हुआ था क्या? परिवर्तन नहीं हुआ। सब जानते हैं, सब भय मुक्त और भ्रष्ट मुक्त समाज चाहते हैं। आपके जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, योगेंद्र कुमार उपाध्याय हैं, उनका जो प्रदर्शन है वो कैसा हो रहा है इस बार इस विधानसभा में, दक्षिण विधानसभा में? निश्चित हैट्रिक, निश्चित हैट्रिक। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तीसरी बार निश्चित हैट्रिक लगनी है, इसमें कोई संकोच नहीं है। अब ये देखना है कि अंतर कितना बढ़ता है जीत का। क्या नाम है? विनीत त्यागी। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आप पहले तो ये बताइए, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? हाँ, ये जो विधानसभा चुनाव आ रहा है इसके लिए कहाँ तक तैयार हैं आप? हम तो ये तैयार हैं। अब बचाव का है, अब क्या बचो है? क्या लगता है आपको 22 में किसकी सरकार बन पाएगी? अरे जब कोई कहने की बात है, बाबा की। ओ एकदम। अच्छा, बाबा क्यों पसंद है आपको? बाबा तो बढ़िया काम कोने करे हैं, बाबा तो बढ़िया जी होता है तो काम कोने करे हैं। अखिलेश जी भी बोल रहे हैं हमने बहुत अच्छा काम किया है। अखिलेश जी ने कौन सा काम करो है? कभी बसपा के संग, कभी रालोद के संग, कभी कांग्रेस के संग, जो अच्छे काम करे हैं। बताओ, इसके चुनाव में आप परिवर्तन नहीं चाहते? काय परिवर्तन? जो काम अच्छा करेगा हम तो वहाँ के संग है भैया। हाँ, मैं आपका मेरा नाम पुष्कर आदित्य है। ये बताइए, 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आप अपने प्रत्याशी के लिए कहाँ तक तैयार हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है हमारी भारतीय जनता पार्टी। और आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बहुमत से जीत रही है। जितनी भी सीटें पहले आई थी उससे कई ज़्यादा गुना सीटें आने वाली हैं। और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार है। युवा खुश है, किसान खुश है, महिलाएँ खुश हैं। सबसे बड़ा मुद्दा होता है किसी चुनाव में सुरक्षा, और सुरक्षा के मद्देनजर बाबा की सरकार सबसे बेस्ट है। गठबंधन तो बोल रहा है हम 400 प्लस सीटें। जो प्रदेश के दो सबसे बड़े दुश्मन आपस में संग आकर लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो इस बार क्या करें? तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और हम मौजूद हैं आगरा की दक्षिण विधानसभा में, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी योगेंद्र उपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर।